जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत अली मून और आप देख रहे हैं सैम टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये पंजाब का आखिरी ज़िला है राजनपुर और इसकी तहसील है रुझान। मैं इस वक्त रुझान सिटी में मौजूद हूं। मेरी बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वो फ्लडी एरिया है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है। और मैं इसमें सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पानी की रफ़्तार थी वो इस कदर तेज़ थी कि लोगों का ये कहना है कि हम शहर के दूसरे किनारे पे खड़े थे और पानी को देख रहे थे कि वो बंद जो हमने बांधे हुए थे, 5 बंद थे जो कि तोड़ता हुआ पानी शहर में दाखिल हुआ। उनका कहना ये था कि पहला बंद जब टूटा है तो हमने वहाँ से मोटरसाइकिल्स भगाई हैं अपनी बस्तियों की तरफ और हमारे आने से पहले वो पानी वहाँ तक पहुँच चुका था। ये वो आखिरी बंद था इस शहर का जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये रोड है, इस रोड को अगर मैं बंद कहूँ तो माना जा सकता है। ये सामने कश्ती पे भी आपको लोग नज़र आ रहे होंगे जो कि इसको अबूर कर रहे हैं। तो ये आखिर पे टूटा है, सबसे आखिर पे। इससे पहले पीछे बंद था मेन, वो टूटा। उसके बाद फिर आगे शहर का हिफाजती बंद टूटा, आगे नहर थी वो टूटी, नहर के बाद ये रोड्स थे। इस रोड के ऊपर भी 4 फुट कम अज़ कम पानी था, 4 फुट का पानी। अभी मेरे साथ मुकामी मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और इन सारे हालात को वो कंट्रोल भी करते रहे। अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और डिटेल से हम जानेंगे कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन। इधर सामने आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ के मुकामी हैं? जी मैं यहाँ का मुकामी हूँ। ठीक है। और ये जो सूरत हाल पैदा हुई यहाँ पे, जो इस वक्त कंडीशन है जो हमें नज़र आ रही है, चूँकि काफ़ी दिन इस वक्त हो चुके हैं इस काम को, और मौजूदा जो सूरत हाल है मुझे वो भी बताएं। और जब ये फ्लड आया था तब क्या सूरत हाल से, मुझे ज़रा वहाँ से शुरू करें। मैं इस चैनल वाले भाई का शुक्रगुजार हूँ। ये आज हमारे पास पहुँचे हैं जबकि कैफियत ये है 15 दिन बीत चुके हैं। ये जिस वक्त पानी कोई सुलेमान का जो बढ़ रहा था, इसके आने से पहले, क्योंकि जहाँ से इसकी गुज़रगाह है वो यहाँ से कम से कम 15-20 किलोमीटर के फासले पर है, तो सबसे पहले उस पानी को रोकने के लिए जिसका सही मानों में इंतज़ाम किया गया था वो एक नहर है। तो वो पानी जब नहर से ऊपर क्रॉस कर के दाखिल हुआ, उसके बाद इंडस हाईवे का रास्ता है, वो पानी इतना ज़्यादा था कि 4 फीट के करीब पानी उस इंडस हाईवे को क्रॉस कर रहा था। ये 15 किलोमीटर का फासला है, जैसे जहद रोड से लेकर रुझान चौक से लेकर आगे गुलाब कोट हमारा एक एरिया है, वहाँ से गुज़र कर ये दरिया सिंध की तरफ बढ़ता चला गया है। तो उसके दरमियान का जो एरिया है, तो इनको क्रॉस करते हुए उसने रेलवे ट्रैक क्रॉस किया है, उसकी भी कई जगहों से उसको तोड़ फोड़ कर फिर हमारे यहाँ के गुज़श्ता MNA वो फौत हो गए, आतिफ मज़ारी साहब, तो उन्होंने शहर की हिफाजत के लिए बंद बनवाया था। कुछ वक्त उसने इस पानी को रोका है, लेकिन वो पानी वहाँ भी ना रुक सका, तेज़ी से आगे बढ़ा। ये वो जगह है जिस सिमत से पानी शहर की तरफ बढ़ा। ये शहर की कच्ची आबादी कमेटी एरिया है। यहाँ के जो मकानात हैं या घर हैं या कोई दुकान बनाता है तो कमेटी की इजाज़त से बनाते हैं। तो ये वो पीछे जो मंदिर सामने नज़र आ रहा है ना, इन्हीं जगहों से ये पानी गुजर कर, ये बंद की वजह से जब पानी रुकता था तो इन्हें बाकी बस्तियों को मुतासर किया है। तो ये वो जगह है जहाँ भाई और हम ये कश्ती चल रही है, यहाँ से पानी गुजरा है। मुझे एक एडवोकेट हैं, उनके मुंशी ने बताया, क्योंकि मेरा घर कुछ आगे है, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो उस वक्त उसने बताया जब मैं इस पानी को बंद पे खड़े होकर देख रहा था कि पानी किस तरह बढ़ रहा है, जब यहाँ से पानी गुजरने लगा तो मैंने मोटरसाइकिल खींचा, क्योंकि उसका घर जो है वो आगे सामने में है। मैं इसी रास्ते से होकर घर पहुँचूँ, मैं घर ही पहुँचूँ तो पीछे मेरे पानी पहुँच गया है। तो जब हमें पता चला है, क्योंकि मैं इमाम मस्जिद भी हूँ और ख़तीब भी हूँ, मुझे पता चला है क्योंकि मेरा आबाई घर वो देहात में है, मैं जल्दी से वहीं निकलने की कोशिश की। जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो मेरे बच्चे भी इधर थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चों को अपने घर की तरफ मुंतकिल किया। लोग इस तरह निकल रहे थे जिस तरह के हमने तस्वीरों में वीडियो में देखा है, हिजरत पाकिस्तान के वक्त लोग निकल रहे थे। ये लोग, क्योंकि हुकूमत के बस से भी बाहर की बात थी कि इन सब लोगों को किसी जगह मुंतकिल करते। उसकी 2 वजह थी। एक तो खुश्क इलाका जो था ना, वो था कोई सुलेमान वाला इलाका। ये जो पानी आया ये कोई सुलेमान का पानी है, और इसके मुत्तसिल दूसरी मशरकी साइड में वो दरिया सिंध है, क्योंकि लोग हुकूमत इन लोगों को लेकर दरिया सिंध की तरफ भी नहीं जा सकती थी। तो इसलिए वो लोग अपनी मदद आप और हुकूमत खुद परेशान थी कि हम इतने लोगों को कहाँ लेके जाएं, जिसको जहाँ भी कुछ जगह मिला है, जैसे कि भाई इधर फेरें, ये सब लोग ऐसे लगते हैं जैसे पक्षी बान हो। ये
भीख मांगने वाले भिखारी हूँ। लेकिन इनके अपने घर थे, अपने घर थे। हाँ, ये सब इनके अपने घर थे, ये अपने घरों वाले हैं जिनके पास अब ये बेसरो सामान यहाँ मकामी तौर पर या मुख्तलिफ लोग ताजर हजरात लाहौर से, इस्लाम मसला कसूर से, इसी तरह मुख्तलिफ अजला से, साहिवाल से, खानेवाल से, मुख्तलिफ जमातें, सब जमातें, कोई फ़र्द नहीं बल्कि मुख्तलिफ जमातें जो वो सब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने अपने बसात के मुताबिक जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्योंकि उसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जी एक आबादी है 2 लाख की, तो 2 लाख में अगर 20,000 को किसी ने कुछ दे दिया है तो बाकी सारे भाई तो शिकायत करें हमें कुछ नहीं मिला। तो हकीकत भी ऐसे है, इसीलिए हुकूमत के पास था तो कुछ नहीं, उसने हमदर्दी के लिए ऐलान कर दिया है कि जी ये जो है इसको कहते हैं इमदाद कर, नहीं, इसको वो ज़िला आफतज़दा करार दिया है। ठीक है जी, इसलिए हमारे इलाके को आफतज़दा करार दिया गया है। ये भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारा ये पैगाम है, क्योंकि बाज़ अहबाब आते हैं, ये ताजर हजरात या ऐसे लोग, जी अब हमें पानी दिखाएं जहाँ पानी है। 15 दिन गुजर गए हैं, अब पानी उन्हीं जगहों पे तो नज़र आएगा जहाँ पानी ने गहरे असरात छोड़े हैं, और उन जगह पर पानी नज़र नहीं आएगा जहाँ आज से 15 दिन पहले पानी गुजरा है। तो हम आप भाइयों को या आने वाले भाइयों को ये मैसेज देंगे, आप घरों में उतरें एहतियात के साथ, क्योंकि लोग भूख की वजह से ना, कुछ जैसे भूखा गीदड़ वो शेर से भी लड़ जाता है, जबकि गीदड़ की क्या मजाल है वो शेर से लड़े, क्योंकि जब भूख की हालत हो तो मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान वो उठते नहीं हैं। मैं क्योंकि एक इमाम मस्जिद हूँ, जब लोगों के पास जाता हूँ तो लोग ना खामोशी से, बाइज़्ज़त लोग खामोशी से आंसू बहा देते हैं कि अब भूख की ये कैफियत है। कल एक भाई आए हैं बाहर से, वो तकरीबन पाकपतन से थे, वो बाहर कहीं सर्वे करने के लिए गए, कहते हैं हम एक बस्ती में पहुँचे हैं, उसकी वीडियो भी उसके पास मौजूद थी, मैंने वो वीडियो भी देखी है। तो एक अम्मा ना पानी में आटा डालकर उसको चूल्हे पर रखकर उबला कर वो आटा, यानी आटा और पानी, उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर वो बतौर खुराक इस्तेमाल कर रहा था। तो इसलिए भाइयों, ये सारा जो हमारा इलाका है सारा का सारा मुतासिर है। तो इन मुतासिरीन में से सबसे ज़्यादा मुतासिर दूसरी तरफ दरिया सिंध है, वो भी मुतासिर हैं, लेकिन मैं उनको मुतासिरीन नहीं करार देता। मेरे नज़दीक मुतासिरीन वो अहबाब हैं जो कोई सलमान की पानी से मुतासिर हुए, वो इंतहाई मुतासिरीन हैं। मैं गुजारिश वो मुझे अच्छा ये बताएं, क्योंकि आप मुकामी हैं, कोयल सलमान और इस सारी चीज़ों को तो आप जानते हैं। जी जी, जो नए आने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मुतासिरीन कौन है? वो इंडस रोड का रेफरेंस देते हुए हमें बताएं कि वो कहाँ पहुँचे। हाँ, वो इंडस हाईवे से ये, क्योंकि ये जो है ना कोई सलमान का सिलसिला, तौसा, डीजी खान, इसी तरह जामपुर, राजनपुर, फाजिलपुर, ये बड़े बड़े मारूफ जगह हैं जिन्हें लोग बाई सेफ जानते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बस्तियां या छोटे छोटे इलाके हैं, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे। तो इसी तरह इन सारे तहसीलों का, अजला का, ये सारे इलाकों का जो आखिरी जहाँ पानी का गुजर गया है वो यही हमारा एरिया है, जो रुझान सिटी से लेकर रुझान चौक से होता हुआ, और इसी का ऊपर का इलाका जो ओस्मान रोड से लेकर आगे है जी गुलाब कोट से लेकर ये सामने वाली बस्ती से गुजरकर ये पानी दरिया सिंध में दाखिल हुआ है। अगर मैं यूँ कहूँ कि जी ये जो है ना रुझान शहर का मशरकी साइड, रुझान शहर का मशरकी साइड ये सैलाब दरिया सिंध से मुतासर है, और इसका मगरबी साइड ये कोई सलमान से मुतासर है। बस इतना आप दरमियान में फंसे हुए हैं। अब हम ये जो शहर है ये दोनों पानियों के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा नुमा, इसकी एक वीडियो भी बनाई है, फ़िज़ाई वीडियो, मुझे वो अल्फाज नहीं आते जैसे भाई आप समझ सकते हैं। फ़िज़ाई वीडियो बनाया गया है, वो 30 सेकंड की है, आप उसे देख लेंगे, वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक जजीरा है, हर सिमत पानी ही पानी, बस जो घर हैं वो दरख्त की शक्ल पेश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासिरीन हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त कितनी अजीरन हुई है, कोई उनके पास इमदाद पहुंची है या कि नहीं पहुंची, या वो इस वक्त किस हालत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? रहमतुल्लाह दी पानी में डूबे पी सोना देख गिनो जगह पर ओ है पी आप पदार दे बैठो, ना तंबू मिले ना कुछ है मिले, है ना, आप खड़ू चुप की सिंगुर सा अल्लाह माले के आपको देखो जी के पहुँच गिनो आप पानी में बैठो छे, ना कोई खावन की जगह है, ना उठन की जगह है, ना कोई तंबू है, ना कुछ है। अल्लाह माले का कोई वारस बढ़ेगा। 4 फुट पानी खड़ा है कमरों में, 4 फुट। हमारा घर अंदर है, सही बिशरत शाह के घर के बस्ती के अंदर है, 4 फुट इस टाइम कमरों के अंदर पानी रुका हुआ है। सही है, अगर कमरों से बाहर है जो 8 फुट पानी हो जाएगा। अभी सामने नज़र आ रही है, ये सामने नज़र आ रहा है, इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे हमारा घर है, वालम लगा हुआ है गादी शहनशाह का, उसके सामने बस्ती है, सही बस्ती बिशरत शाह, उधर इस टाइम 8 फुट पानी भी खड़ा है। घर से बैर
ले जी भाई ने जैसे निशानदेही की है, मैं अभी कोशिश करूँगा कश्ती हम जा सके, अगर जा सके तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा मेरी बैक साइड पे दिखाए। वो सामने आपको जो घर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये जितने भी घर हैं ये तकरीबन 8 से 10 फीट नीचे धंसे हुए हैं पानी के अंदर। इनके जितने वो सामने अगर आप देख सकें तो जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं वो दरवाज़ा सिर्फ तकरीबन 6 इंच, कोई 1 फीट नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा दरवाज़ा आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरी बैक साइड पे देखें आप, आपको नज़र आएगा ये सामने बकरियां बांधी हुई हैं और बकरियों के साथ जो मकान है वो बता रहा है कि मैं किस तरह पानी से मुतासिर हुआ हूँ। ये रोड है जिस पे इस वक्त मैं किनारे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इसको आगे से दिखाएं जी, सामने ले आएँ कैमरा, मेरे आगे चलें, इधर मेरी तरफ करें। और ये रोड है जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। पानी ने इसको मुतासिर किया, साइड इसकी सारी गिर चुकी है। ये शहर का एक हिफाजती आखिरी रोड है जिसने शहर को थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देनी थी, लेकिन ये रोड भी इस वक्त इसको बेयर नहीं कर सका। इसके ऊपर से पानी इस तरह फिसला और निकल गया है। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोगों को इसी पानी ने बहुत जलील किया है। हमारा जो गार्डर था, टीयर था, कुछ भी लुढ़ गया, कुछ लोगों ने निकाल लिया। और इधर किसी टाइम खाना टाइम पे फौजी देते हैं, किसी टाइम पे खाना नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारी गंदगी पे मच्छर हैं सर। बच्चे जब इधर से गुजर रहे थे ना, वो पानी में जब लगता था उनको खारिश एलर्जी शुरू हो जाती थी। सारा यकीन मानो बच्चे बीमार हो गए। इधर शाह गुलाम जाड़े का बैठक के ऊपर डॉक्टर भी बाहर से आए हुए हैं, वो इलाज भी सही कर रहे, देख भी सही रहे, हर किस्म का हमारे ख्याल भी कर रहे हैं। फौजी खाना भी देते हैं मगर देते हैं टाइम पे नहीं देते। राशन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलती है। इतनी भीड़ पड़ जाती है सर, ऐसे भूख हड़ताल कर रही है कि इतनी भीड़ पड़ जाती है सर, वो देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बोलते हैं हम किस किस को देवें, कैसे देवें। यहाँ बच्चे रुकते हैं, ना बड़े रुकते हैं, ना बुजुर्ग रुकते हैं। फौजियों ने बोला हम तुम्हारे लिए लेके हैं, आराम से तरसली से लो, हम तुम लोग सब लोगों को देंगे। कल हमने फौजी को कहा हमको खाना नहीं मिल रहा, उसने बोला हम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं उठाई है। जिम्मेवारी आपने नहीं उठाई है, किसने जिम्मेवारी उठाई है? आवाम की जिम्मेवारी आपने उठाई है, हमने तुम्हारी जिम्मेवारी उठाई है। आप इस टाइम आए हुए हैं हमारे इलाके में, आप मेहमान हैं, हमारा क्या एहसास करें। हमारे घर डूबे हैं, उनको 50 पेरी बोला है। इधर आवाम बैठी हुई है, कई ऐसी आवाम भी है शहर वाले खरड़े लेके ऊपर आके बैठ गए राशन के लिए। आप बेड़ी लेकर आप चलें, घर देखें, उसको उनको बोलो अपने घर पे चढ़ जाओ। अगर उनका अपना घर है जरूर चढ़ जाएगा, उसका घर नहीं है कोई नहीं चढ़ने देगा अपने घर में। उसको घर में लेके जाओ, उसको घर में बताओ भाई ये तेरा घर है, इधर पानी है, सही है भाई, इसको दो हकदार है। जो हकदार है अभी तक उसको न छापर मिला है, न तंबू मिला है। हम उधर रेड़े के नीचे पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी रेड़े के नीचे पड़े हुए हैं। सब बच्चे बीमार हो गए, किसको एलर्जी है, किसको बीमार, किसी को नज़ला है, किसको बुखार है। बुखार भी मलेरिया बहुत दर्द भरी ये दास्तान है। आपको शायद ये एक दिखने में वीडियो लग रही होगी, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो बिसर रही है, इन लोगों के ऊपर जो इस वक्त बस गुजर रही है, वो यकीनन कोई नहीं देख सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं। हम भी कैंप लेके आए हैं, हम भी साथ डॉक्टर भी लेके आए हैं, लेकिन राशन पैक भी लेके आए हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। मैंने देखा, मैं इस एरिया में आ रहा हूँ, मैं एरिया में बात कर रहा हूँ, मैं एरिया में आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं इसको खुद देखूंगा, खुद विजिट करूंगा और चेक करूंगा कि लोगों, अभी आप देख रहे हैं कि मैं बात करना चाह रहा हूँ लेकिन उनके जज्बात इतने उभरे हुए हैं कि वो मुझे भी मौका नहीं दे रहे बात करने का, खुद उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हालात हैं कि जिस घर में 10 फुट पानी खड़ा हो, आप मुझे ये बताएं पानी की रफ्तार इतनी तेज़ हो कि वो रफ्तार दीवार से टकराए और दीवार टूट जाए। तो इन्होंने बाइक से ऐसे भगाई, बाइक घर पहुंचने से पहले पानी घर पहुंच चुका था। तो वहाँ पे ये क्या सामान निकाल सके होंगे, क्या ये कुछ कर सके होंगे? कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। आप लोग, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ पे खुद पहुँचे यहाँ पे। ये रुझान शहर है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर है। सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, लेकिन जहाँ तक पंजाब, ये जनूबी पंजाब का एरिया है और पंजाब का आखिरी ज़िला है, उसकी ये तहसील रुझान है। ये शहर जो मेरे पीछे भी मैंने आपको दिखाया कि ये इस वक्त 10 फीट पानी खड़ा हुआ है मौजूद, और इस पानी को 15 दिन हो गए हैं। अगर इस वक्त ये 10 फुट खड़ा हुआ है तो सोचिए 15 दिन पहले इसकी क्या लेवल होगा, ये कितना पानी ऊँचा होगा। अभी लोग खड़े हुए हैं, सामने कैंप लगाए हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग रोड्स के ऊपर आ गए। लेकिन जो प्रोफेशनल भिखारी थे वो आपको पीछे ही रोक लेते हैं। टूल प्लाजा जो ही आप रुझान का आते हैं वहाँ पे आपको रोक लेते हैं डंडे सोटों से। वो जनाब आपके ट्रक पे ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी आप मेरी साइड पे वीडियो भी देख रहे होंगे कि इसमें लोगों ने किस तरह से हमारे साथ भी कोऑपरेट नहीं किया। हम जो ही ट्रक की ब्रेक लगती है, उन्होंने जगह जगह जैम बना रखे हैं, स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं कि जो ही ट्रक की ब्रेक लगे हम लोग ट्रक के ऊपर चढ़ेंगे और सामान ले लेंगे। और चूंकि ट्रक
ट्रक के ऊपर कम लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हम लोग थोड़े होते हैं, 10 लोग हैं, उन 50-100 से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो ट्रक जो हैं वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करके, कुछ लोग जज्बाती भी होगा कि यार इनको दे दें, ये बेचारे इस तरह से तरला मिन्नत कर रहे हैं, तो लोग वहाँ से दे के वापस चले जाते हैं, जो कि वो हकदार नहीं हैं। असल हकदार ये लोग हैं, ये सफ़ेद पोश हैं जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। चावल खिलाते हैं, चावल दाल खिलाते हैं और कुछ नहीं खिलाते हैं, और मजदूर बंदे हैं सर, मजदूरी करते हैं हम लोग। होटल के, एक मिनट, होटल के ऊपर सारे मजदूरी करते हैं, कोई तगारी उठाता है, कोई होटल के ऊपर करता है, कोई रेडी के ऊपर करता है सर, सारे मुतासर है सर। ये हमारा घर है सामने, आपके सामने है ये। अब मैं 3 महीने के बाद जाके सूखेगा। अब मुझे बताए मैं क्या करूं? मुझे ना खाना मिलता है, ना राशन मिलता है। जो आपने पहले बात की है, जो पीछे है वो पीछे ही लूट लेते हैं, आगे कुछ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। जो हकदार हैं वो रह जाते हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो पीछे ले जाते हैं वहाँ मोटरसाइकिल पे। ये सामने आपका घर है, साइड पे हो मेरा जाए, घर है, ये वाला। ये मेरा घर है। नाज़रीन ये देखें, ये सामने घर नज़र जो आ रहा है, ये अभी मैं इन घर से अहबाब का निकल घर के आ रहा है, हूँ। इनका घर है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पानी इस वक्त खड़ा हुआ है, मिट्टी आपकी कैसी है, जल्दी चूस लेती है? नहीं सर, 3 महीने के बाद जाके ये दोबारा निकलेगा। पानी नहीं निकालेंगे 6 महीने तक, 6 महीने तक पानी खड़ा रहेगा महीने सर। तक खड़ा रहेगा, अगर निकालेंगे तो ठीक। ये बड़ी बात है जी, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर पानी नहीं निकालेंगे तो 6 माह तक। मुझे आप ये बताएं, हम सैलाब ज़दगान के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं सब लोग, और ये फिल वक्त कर रहे हैं कि हमने एक दफ़ा दे दिया तो काफ़ी नहीं, काफ़ी भाई हमारे भाई हैं, ये सारे मुसलमान भाई हैं हमारे, हम पे फ़र्ज़ है। अब मेरे बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हैं। आप चलें, विजिट करें और देखें, वहाँ स्कूल है, वहाँ बैठे हैं, दीवारें गिर गए हैं, ना हमें राशन मिलता है, ना पानी पीने का मिलता है, ना कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ आते हैं, पीछे पीछे दे के चले जाते हैं, इस बस्ती को नहीं देते। आगे नहीं आते सर, हमारा घर उधर है, वो पानी में है, मेरे घर में इतना। आप ना अपनी बस्ती का नाम बताते जाए ताकि जो सुनने वालों बस्ती सैफलानी, हाँ बस्ती सैफलानी, वो इस पीछे सैफलानी के पीछे मेरा घर है, उधर इंजोल वाला घर मैंने लिया था, वो भी गिर गया, अभी वो भी गिर गया सर, वो सब कुछ गिर गया। हमारा सामान भी उधर था, मैंने सिर्फ 3 जोड़ा 4 जोड़ा कपड़ों का निकाला है, बकाया पानी आ गया, फिर हमने बच्चे के निकाल के जल्दी भाग गया। आपसे भी और हुकूमत से भी, जो हकदार है ना उनको दिया जाए, जो हकदार है। जो ये नहीं मैं डूबा हूँ, यहाँ सब डूबे हुए हैं। मैं अपनी लालच के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ करें, सबकी इमदाद करें जो हकदार हैं। जी नाज़रीन, आप ज़रा कैमरा उस तरफ ले जाएं और चलते जाएं, मैं ज़रा थोड़ा सा चल के विज़िट करवाता हूँ, आगे चले मेरे, और मैं दिखाता हूँ आपको। आपने लोगों की बात भी सुन ली, तासुरात भी उनके सुन लिए कि वो कहते हैं कि हकदार पे छोड़ दें, हकदार पे जो है वो आप ख़र्च करें, उसको उसका हक मिलना चाहिए। इस वक्त जो कंडीशन है, यकीन माने अगर आप इस जगह पे हों तो खून के आंसू रोएं। एक घर बनाया हो बड़ी मेहनत से, छोटे छोटे बच्चे हों आपकी औलाद, और वो सब कुछ बेघर हो जाए, आपका बनाया सब कुछ बिगड़ जाए, और आप एक मफलूज ज़िंदगी पे आ जाएं, यानी कि किसी के हाथ सहारे जीने के लिए। और ये जो लोग इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो मेरे और आप जैसे जो दोस्त इस वक्त हैं, जो लोग हैं इस वक्त खुशकी पे रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें, और आपका हक़ बनता है कि आप इनकी मदद करें। ये भी सामने मकान देखें आप, इस पे पानी बता रहा है, अभी तकरीबन ये 4 से 5 फुट पानी इस यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी लेवल देखें पानी का, जहाँ तक उसने तबाहकारी की है, दीवारें गिरी हुई हैं, वो सामने मकान है, वो सामने मकान की नज़र आ रहा है, तकरीबन वो भी आधा इसमें डूबा हुआ है। ये लेवल अब ऊपर आना ज़मीन का शुरू हो गया, उसमें डूबा हुआ है। ये लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारी दादरसी की जाए। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक ख़ास बात करना चाहता हूँ आपसे, वो बात ये करना चाहता हूँ कि इमदाद लेकर आप आ रहे हैं, आएँ ट्रकों के साथ, जिस तरह से भी आप आ रहे हैं आप ज़रूर आएँ, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो हमने अपनाया है, जिस तरह से हम इस जगह तक पहुँच चुके हैं, और मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे हैं कि आप पहुँच कैसे गए, तो मैं बताता हूँ कि हम कैसे पहुँच गए। आपके सवाल का जवाब ये है कि हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, हमने डंडे वहाँ से बना लिए थे। अब इस बात को अगर आप गलत लेंगे तो यकीनन आपको गुस्सा भी आएगा कि डंडे क्यों बनाए थे। वो इसलिए हमने बनाए थे सिर्फ डराने के लिए, किसी पे हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, किसी को हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हिफाजती तौर पे हमने रखे थे कि कहीं अगर रात का अंधेरा हो जाए या कोई मसला हो जाए तो हम उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा डराओ धमकाओ के लिए हम अपने पास रख लें। वो हमने रखे हुए थे। हम ट्रक में तकरीबन 10 से 11 लोग थे जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि जो ही आप राजनपुर से निकलेंगे, यानी कि ज़ाहिर पीर से नीचे उतरेंगे आप मोटरवे से, सी पैक से,
तो वहाँ पे अपनी टीम को अलर्ट कर दें, अपनी टीम को खड़ा कर दें ट्रक के अंदर ही, और वहीं से लोग जो है वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। सबसे ज़्यादा लोग आपको वहाँ पे तंग करेंगे जब आप इंडस हाईवे के ऊपर जो टोल प्लाज़ा है इसका रुझान सिटी के आने के लिए, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए उस एरिया से बचने के लिए बेहतरीन हल ये है कि आप जो है ना पूरे तरीके के साथ सिक्योरिटी के साथ आएँ। अभी पुलिस ने ये किया है, पुलिस ने इनके साथ ये किया है कि जो लोग तंग करते थे इसी तरह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पुलिस ने उनकी पकड़ दकड़ शुरू की है। 100 के करीब बंदे पकड़े भी गए हैं और उस वजह से इनका थोड़ा सा वो कम हो गया। और वो लोग मुतासरीन नहीं हैं, वो लोग मुतासरीन नहीं हैं, उनमें चंद एक मुतासरीन हैं, बाकी सारे वो प्रोफेशनल भिखारी हैं जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या दीगर एरिया से उठ के यहाँ पे आ गए हैं कि यहाँ पे राशन भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और वो इन लोगों का हक़ खा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो वो आप तरीके के साथ आएँ जो मैंने आपको बताया, अपनी सिक्योरिटी रख लें। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल एक तरीकाकार इसका ये है कि आप मेरे इस वीडियो के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मुकामी जो इंतज़ामिया है उसका नंबर दे दूँगा, वो लोग आपको वहाँ से सेफली यहाँ तक ले आएँगे। अगर ये भी नहीं तो आप सिंपल 15 पे कॉल करें, पुलिस की गाड़ी आपको वहाँ से यहाँ तक सेफली छोड़ जाएगी। अब ये जो दीवार यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें, यहाँ तक पानी था, सामने यहाँ तक पानी था। ये मैं रोड से तकरीबन 3 फुट का ये बन जाता है जिसके ऊपर पानी था। और अभी जिस एरिया में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये मैं इस वक्त जिस रोड पे चल रहा हूँ, इस पे भी पानी था। ये जी एक मुतासरा घर है, आए इसको मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो एक हवेली में हम दाखिल हो गए हैं, हवेली का सिर्फ एक ये जो दरवाज़ा था यही सिर्फ बचा है जो मुझे नज़र आ रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा। यहाँ पे जानवरों के बांधने की जगह भी नज़र आ रही है लेकिन जानवर कोई नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद फरमान सर। अच्छा, आप क्या कंडीशन थी जब और कैसे यहाँ से निकले, अब क्या सूरत हाल है? सर इतना पानी आ गया है, सामान भी कुछ नहीं निकला, ये मकान सब घिर गए हैं। कुछ ये एरिया देखें सामने, ये हमारे भाई का मकान है, ये मेरा मकान है, और 4 पे ये पड़े हुए हैं, बिस्तर सारे ख़त्म हो गए हैं। इतना स्पीड से पानी आया था, इधर 10 फुट पानी था। ये पानी का निशान लगे हुए हैं, ये बाथरूम के ऊपर से पानी गुजरा है। आप दिखाएं ना, ये बाथरूम है, मेरे साथ आ गया है। हाँ ये बाथरूम के ऊपर से पानी आया है। तार नीचे, तार बचा के आ जाए मेरे साथ, चलें फिलहाल सब आगे हो जाएं, इधर आए मेरे साथ। इसमें बताएं, आप बताएं सूरत हाल। ये जो पानी था ना सर, ये देखें, ये बाथरूम के ऊपर से ये वो दीवार लगी हुई है सर, आप निशान देखें। ये हमारे जितने मकान थे सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से यहाँ तक मदद आपके पास आती है रिलीफ? हमें कुछ चीज़ नहीं मिला अभी तक। तंबू तो हुआ है, वो तंबू भी नहीं मिला है। देखें हमारे बच्चे जो हैं ऐसे बैठे हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक पानी खड़ा था। आधे से ज़्यादा ये वाशरूम है और ये फुल ऊंचा एरिया है, सड़क के बराबर बर्ती डाली हुई है, ये सड़क के बराबर एरिया था। ये पीछे आबादी है, ये पीछे आबादी है जो सबसे इससे भी ज़्यादा मुतासिर है। वो सामने जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, ये कमरा थोड़ा कम डूबा है। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लेवल ज़मीन का डाउन होता जाएगा और पानी ने यहाँ पे ज़्यादा खड़ा हुआ है, पानी यहाँ पे ज़्यादा तबाही उसने मचाई है। जितने वो सामने घर नज़र आ रहे हैं वो भी आप देखें कि छतों तक पानी इस वक्त मौजूद है। तो सोचें जब सैलाब आया होगा आज से 15 दिन पहले, तब इसकी क्या सूरत हाल होगी। मज़ीद भी मैं आपको दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ एरिया का और आपको आइडिया हो जाएगा। तो सारी इधर तो गंदा पानी खड़ा हुआ है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इधर तो छोटा पानी है, इनके घर पीछे स्कूल के पीछे तरफ बड़ा पानी है। सारे घर में इतना पानी है, वो भी गंदा पानी है, ऐसे ही है, कोई नहीं निकाल रहा है यहाँ पे। अभी पानी का बंदोबस्त करें, चलो अभी घर सूख जाएंगे, हम घर तो चले जाएंगे ना। हाँ अभी लेकिन जी बड़ी ज़रूरत जो इस वक्त है वो पानी को निकालने की है। गंदा पानी भी जमा है, सैलाब का पानी भी जमा है और इसके अलावा इनको मदद की भी ज़रूरत है, अपने घर दोबारा बनाने की भी ज़रूरत है। अगर पानी ना निकाला गया तो 3 महीने भी लग सकते हैं यहाँ 6 महीने लग जाएंगे सर। कितना? 6 महीने लग जाएंगे, इतना पानी खड़ा हुआ है ना सर। 6 महीने लग सकते हैं। आपको पता है ज़मीन में जब पानी नीचे गंदा जाएगा तो वहाँ से वबाई अमराज भी निकलेंगी, सेम पैदा हो जाएगी, ज़मीन ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी फैक्टर जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त परसिस्ट कर रहे हैं। तो आप जो है आप लोग निकलें, घरों से निकलें और इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे। और सही हक़दारों पे पहुँचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको ख़ुद निकलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, मुश्किल हालात से गुज़र कर आपको आना पड़ेगा। अगर आप रोड्स के ऊपर बैठे लोगों को ये समझें कि ये सैलाब मुतासरीन हैं तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। सैलाब के जो असल हक़दार और मुतासरीन हैं वो ये लोग हैं जो यहाँ पे जिनके अपने घर तबाह हो गए, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया।
ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई है, और ना हमारे पास कोई बंदा आता है कि ये लोग इधर बैठे हुए हैं, इनको राशन दे दें, इनको टेंट दे दें। ये देखो, ये सामने मैं अभी सैयद हूँ, मेरा 4 दीवारी गिर गई है इधर सामने, मेरे पास कोई टेंट नहीं है कि मैं वो लगा लूँ या और अपने बच्चों को मैं उधर महफूज कर लूँ। इसी तरह ये लोग हैं, ये लोग भी, ये बस्ती सफलानी, ये बिल्कुल पिसा हुआ इलाका है। इधर के जो जिधर NGOs हैं, बस्ती सैफलानी, बस्ती सैफलानी है सर। ये सामने मस्जिद है, इसकी पीछे वाली दीवार गिर गई है, साथ वाली दीवार गिर गई है। जमाती इधर नमाज पढ़ते, इधर वज़ू के लिए पानी नहीं होता है। सामने स्कूल है, उसमें पानी खड़ा हुआ है, निकल सकता है पानी। अगर इधर जनरेटर लगा दिए जाएं, हो सकता है इधर तालीम शुरू हो सकती है अगर किया जाए तो, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई है। रोड पर लोग जो बैठे हुए हैं वो तो पता नहीं कौन लोग हैं, हम तो नहीं जानते उनको, हमने तो नहीं देखा है कि उनके घर। नाज़रीन ये वो इज़्ज़तदार लोग हैं, नाज़रीन ये वो इज़्ज़तदार लोग हैं जो मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, जो किसी के आगे इस तरह हाथ नहीं फैला सकते। हम बता रहे हैं कि सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप खामोश हो जाएं कि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे घर की 4 दीवारी गिर गई है। सोचें आपकी इज़्ज़तें अगर वो बेपर्दा हो जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। तो ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस वक्त इस कंडीशन में यहाँ पे मौजूद हैं। आप घरों से निकलें, इन तक पहुँचें। इन तक पहुँचने के लिए आप बड़े आसान रास्ते हैं, पुलिस की हेल्प ले लें। अगर आपको सिक्योरिटी का मसला हो, आप ख़ुद अपने साथ 4 साथी ज़्यादा लेकर आ जाएँ, और आवाम आपको जो रोड्स के ऊपर बैठे हैं बिल्कुल उन तक ना पहुँचे। आप बस्तियों में आएँ, खुद चलें, मेहनत करें, कश्तियों पे आ जाएं, बाइक्स पे आ जाएं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आप तक सारी डिटेल शेयर करूंगा। अभी हमें जो है वो दीगर विज़िट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, तब तक मुझे इजाज़त है।